अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो है फर्स्ट डे है हॉलविंग जैसा कि आपको पता है कि हो चुकी है हमारी और थोड़ी-सी न्यूज़ेज़ वगैरह, टेक्निकल एनालिसिस, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में मतलब 15 मिनट, 1 ऑवर, 4 डे टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में बीटीसी कैसा लग रहा है, टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? और सबसे पहले तो आप सबको जो है ना कांग्रेचुलेशंस कि हम लोग जो है हॉलविंग हो चुकी है। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि हॉलविंग इतना कोई बड़ा इवेंट नहीं हो रहा, बट इट्स वेरी बिग इवेंट, ठीक है? तो हमारे पास हम थोड़ी-सी न्यूज़ेज़ वगैरह कवर कर लेते हैं। द बिटकॉइन नेटवर्क कंप्लीट्स द 4th एवर हॉलविंग ऑफ रिवॉर्ड्स टू माइनर्स, ठीक है? 4th इसकी हॉलविंग थी। द बिटकॉइन नेटवर्क ऑन फ्राइडे इवनिंग कंप्लीटेड इट्स 4th हॉलविंग, रिड्यूसिंग द रिवॉर्ड्स अर्न्ड बाय माइनर्स। जो माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता था ट्रांज़ैक्शन को वेरीफाई करने की वजह से, वो 3.125 बिटकॉइन से कम होके वो रह चुका है 6.25 से, ठीक है? मतलब पहले 6.25 मिलता था, अब 3.125 मिला करेगा और बिटकॉइन की प्राइस आपको पता है इतने पे मूव कर रही थी और उसके बाद हमारे पास पहली हॉलविंग हमारे पास 2012 के अंदर हुई थी, फिर 2016 के अंदर हुई थी, 2020 के अंदर हुई थी और देन उसके बाद अभी 2024 के अंदर हुई है। अब हम देखते हैं कि पर साइकिल हमारे पास क्या जो है ना बीटीसी ने परफॉर्म किया हॉलविंग के बाद। पहले साइकिल में 2012 के अंदर नवंबर 28 के अंदर बीटीसी जब लॉन्च हुआ था तो हॉलविंग के प्राइस सॉरी जब हॉलविंग आई थी एट दैट टाइम 12.50 बिटकॉइन की प्राइस थी। आज जो बिटकॉइन आपको $65,000 का नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट, उस टाइम आपको 2000 कहाँ चला गया? 2012 के अंदर $12.5 का मिल रहा था, ठीक है? तो ये आज से 12 साल पहले की बात है। तो उस टाइम अगर आज मैं 21 साल का हूँ, तो उस टाइम मैं शायद 9 साल का होता होऊँगा। अगर उस टाइम कोई अक्लमंद बंदा आके बता देता कि भाई बाय करो, तो मैं बाय कर लेता और आप समझें कि मैं एट लीस्ट जो है ना $100 की तो बाय कर ही लेता। अब करोड़पति तो बन चुका होता। लेकिन चलें कोई बात नहीं, अभी हमारे पास मौका है, चला गया, उस पे हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा 12.52 के ऊपर मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, हो रही है। अच्छा 12.5 के ऊपर इसकी प्राइस थी हॉलविंग टाइम। उसके बाद साइकिल में जो मैक्सिमम प्राइस गई है 2013 नवंबर को, ठीक है? कितना साल लगा है? 1 साल के अंदर इसने अपना साइकिल कंप्लीट किया था उस टाइम। 93x प्रॉफिट इसने जनरेट करके दिया। देन उसके बाद हमारे पास साइकिल नंबर 2 हमारे पास आया 2016 के अंदर हॉलविंग आई। तब हॉलविंग के टाइम बीटीसी की प्राइस 6338 थी। सॉरी 638 $638 थी तकरीबन और फिर उसके बाद जो मैक्सिमम प्राइस गई 638 से उठ के तकरीबन $19,333 तक बीटीसी चला गया और ये कितने टाइम में जुलाई से लेकर दिसंबर तक के डेढ़ एक साल का जो हमारे पास ये पूरा बुल साइकिल था वो रहा हॉलविंग के बाद रहा। कितना मैक्सिमम इसने दिया 30x प्रॉफिट दिया। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई 2020 में हॉलविंग हुई $8,475 से बीटीसी अपना $68,982 तक गया और 8x प्रॉफिट दिया मार्केट ने। कितना प्रॉफिट दिया है? 8x प्रॉफिट बीटीसी ने दिया मतलब इतना पंप किया। अब हमारे पास आगे चौथा साइकिल और बीटीसी की हॉलविंग हुई है 2024 में और चौथे महीने में और 19 तारीख को, ठीक है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बीटीसी की हिस्ट्री कि जब भी साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 3 साइकिल हो चुके हैं, चौथा साइकिल अभी आएगा, तो हमेशा बीटीसी ने बहुत मैसिव किस्म का पंप दिया है हॉलविंग के बाद। और आप सोचें कि जब बीटीसी 100x जा रहा है, तो आपके ऑल्ट्स तो 1000 एक्स जा रहे थे, ठीक है? जब बीटीसी 30x जा रहा है, तो आपके ऑल्ट्स 100x जा रहे थे। जब बीटीसी 8x जा रहा है तो आपके ऑल्ट्स तब भी जो है ना 100x से ऊपर जा रहे थे। अब आए हम देखते हैं कि यार इस दफ़ा कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के हॉलविंग के टाइम अभी बीटीसी की क्या प्राइस चल रही है? अभी हॉलविंग के टाइम 64,000 समथिंग चल रही है। तो हम यहाँ से आगे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से कि मार्केट कितना पोटेंशियल देगी? अब जो बंदा सोच रहा है 93x देगी, गलत सोच रहा है। जो बंदा सोच रहा है 30x देगी, वो भी गलत सोच रहा है। जो बंदा ये सोच रहा है कि 8x प्रॉफिट देगी, अभी इस करंट प्राइस है, वो भी बिल्कुल गलत सोच रहा है। ठीक है? आप लोगों ने अपना जो प्लान बनाना है, वो आपने रियलिस्टिक प्लान बनाना है और वो मैं आपको बताता हूँ कि रियलिस्टिक हम कैसे रह सकते हैं। तो ये थोड़ी-सी कुछ न्यूज़ेज़ थी, ठीक है? और ये थोड़ा-सा मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर हम देखें तो बाकी न्यूज़ेज़ एफटीएक्स इन्वेस्टर मूव टू सेटल तो ये इतनी कोई ख़ास ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ेज़ नहीं है और अगर हम लिंक्डइन पे चले जाएँ ब्लॉग को तो ये भी हमारे पास इतना कोई ख़ास नहीं है। उसके बाद
हॉल्विंग हमारी हो चुकी है, बीटीसी हॉल्विंग इज़ हियर विद ठीक है। और उसके बाद ये न्यूज़ेज़ वगैरह मैंने पढ़ी हैं सारी, कोई इतनी ख़ास नहीं है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा-सा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट। अच्छा, थोड़ी देर पहले ये मैंने चार्ट जब बनाया था, ये मैंने अपडेट आप लोगों को देखी देनी थी तकरीबन 4-5 बजे, ठीक है? तो आप लोग ये मूव अच्छे तरीके से पकड़ सकते थे। तो मूव उस टाइम मार्केट जो है यहाँ पे देखें, इसने पहले बेरिश डाइवर्जेंस बनाई, मार्केट प्रॉपर बेरिश डाइवर्जेंस को, सीवीडी डाइवर्जेंस को फॉलो करते हुए यहाँ तक आई। ये मेरा एक सपोर्ट एरिया था 63,226 वाला। पहले इसने आई, यहाँ तक आई, यहाँ से बाउंस बैक किया, लिक्विडिटी हंट करने के लिए आई, ठीक है? तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन रहा था। दोबारा आई लिक्विडिटी हंट करने के लिए, यहाँ पे फिर इसने क्या किया, बुलिश डाइवर्जेंस बनाई। जब बुलिश डाइवर्जेंस बनाई तो मुझे एक हो गया कि अगर ये वाला जो ज़ोन है हमारा अच्छे तरीके से उसको मार्केट होल्ड करती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हम नेक्स्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट टारगेट ये था, रेजिस्टेंस यहाँ पे हिट हो गया। अब दूसरा टारगेट ये है, अगर तो बीटीसी सक्सेसफुली इस इधर से, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। अगर बीटीसी सक्सेसफुली यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ पे टच कर लेता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या यहाँ से थोड़ा-सा नीचे की तरफ आता है, इस जगह पे टच कर लेता है लिक्विडेशन करने के लिए, और देन यहाँ से मार्केट यहाँ पे जाती है, वापस इस ज़ोन पे आती है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आ सकती है, यहाँ से रिटेस्ट करती है, या ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से रिटेस्ट करे, यहाँ तक जाती है, यहाँ से रिजेक्ट होती है और इस ज़ोन को होल्ड कर लेती है मार्केट, ठीक है? तो फिर हम जो है ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं और फिर यहाँ से हम मे बी इस ज़ोन के अंदर जाएँ, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल के लिए पॉसिबल ये हो सकता है। मतलब कि 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी मुझे उस टाइम बहुत बुलिश लग रहा था और मैं थोड़ा-सा लेट हो गया अपडेट देने में, बट अभी आप लोग ये बात ध्यान में रख लें कि उस टाइम बुलिश था तो यहाँ से हम बुलिश गए। अभी का सिनेरियो मैंने आपको बता दें कि यहाँ से मार्केट थोड़ा साइडवेज़ हो सकती है, यहाँ तक आ सकती है, लिक्विडिटी हंट करने के लिए भी थोड़ा-सा नीचे आ जाए। अगर ये वाला ज़ोन हमारे पास अच्छे तरीके से सपोर्ट के तौर पे एक्ट करता है, तो मैं अभी भी बुलिश ही हूँ बीटीसी के अंदर, जो कि हम यहाँ से अभी ये अच्छी रेजिस्टेंस को मिली है, लेकिन अगर साइडवेज़ मूव करता है, थोड़ा-सा यहाँ से आता है, सपोर्ट लेता है, तो हम यहाँ से अच्छा ऊपर जा सकते हैं, यहाँ तक लिक्विडिटी हंट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएँगे और अगर ये वाला जो ज़ोन है, यहाँ पे बीटीसी ने इसको सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया और यहाँ पे ब्रेक करके प्रॉपर रीटेस्ट कर लिया, तो फिर हम यहाँ पे पहला टारगेट हमारा ये ज़ोन होगा, फिर उसके बाद ये ज़ोन टारगेट होगा। ठीक है? जब ये ज़ोन टूट जाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट ज़ोन बताऊँगा ये। अच्छा, ये तो बुलिश सिनेरियो हो गया और जो कि मुझे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बुलिश सिनेरियो की ही लग रही थी, यहाँ से भी, और अभी भी मुझे बुलिश प्रोबेबिलिटी लग रही है ज़्यादा। मे बी यहाँ तक, इस ज़ोन तक जो है ना रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आ जाए 63,890 तक के ज़ोन में 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है? अच्छा, दूसरा अगर हम नीचे के सिनेरियो देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आए मार्केट, होल्ड ना कर पाए इसको और इसको भी होल्ड ना कर पाए, तो हमारे पास पहला जो ज़ोन है, वो ये ज़ोन है। 62 से 61,800 के बीच में बीटीसी आ सकता है। ये एक हमारी अच्छी सपोर्ट है, 61,642 यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है और लास्ट जो है ना, यहाँ तक आ सकता है लिक्विडेशन हंट करने के लिए। अदरवाइज़ अगर ये ज़ोन इसने प्रॉपर कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया, तो फिर हम नीचे जा सकते हैं, ठीक है? फिर हम नीचे जा सकते हैं और ये हमारे पास वो ज़ोन है जहाँ से मार्केट पिछली दफ़ा आपके सामने यहाँ से भी एक दफ़ा उठी है, यहाँ से भी उठी है, यहाँ से भी उठी है। एक दफ़ा यहाँ ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए, यहाँ भी लिक्विडिटी हंट करने के लिए, यहाँ भी, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे बायर्स बैठे हुए हैं, वो मार्केट को यहाँ से नीचे नहीं लेकर जाने दे रहे, ठीक है? अब देखिए, कैंडल क्लोजिंग इज़ डिफरेंट एंड विक इज़ डिफरेंट। अब आप यहाँ पे देखें, ये 15 मिनट की कैंडल इतना को मैटर नहीं करता। हाँ, अगर 4 आवर की कैंडल हो, 1 डे की कैंडल इस ज़ोन से नीचे होती है, इस ज़ोन से नीचे होती है, इस ज़ोन से नीचे होती है, मतलब 4 आवर की कैंडल इस ज़ोन से नीचे हो जाती है, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, बीटीसी का नेक्स्ट टारगेट नीचे 58 के ज़ोन में हो सकता है, फिर उससे नीचे 52-53 के ज़ोन में हो सकता है, ठीक है? तो ये तो मैंने आप लोगों को बीटीसी का 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश और बेरिश सिनेरियो दोनों बता दिया, ठीक है? दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी यहाँ से, मुझे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बुलिश की लगती है, ठीक है? लेकिन वो हमारे पास क्या हो सकता है कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक आए या यहीं पे साइड मूव करता रहे या यहाँ से बाउंस बैक ले ले और यहाँ पे जाए, और अगर इसको सक्सेसफुली ब्रेक कर देता है और यहाँ पे इसको रिटेस्ट करता है, तो हम फिर इस एरिया में और इस एरिया में जाएँगे, ठीक है? और दूसरा क्या हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी होल्ड नहीं करता, यहाँ से भी बाउंस बैक नहीं करता, तो हमारे पास ये एरिया है, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, फिर ये एरिया हमारे पास है और फिर उसके बाद अगर यहाँ से प्रॉपर कैंडल हमारे पास क्लोज़ होती है 4 टाइम फ्रेम में, तो फिर ये जो है ना, हमारे पास जो है ना, फिर नीचे की तरफ हम आ सकते हैं। अच्छा, फिर हम अब देख लेते हैं कि यार वीकली टाइम फ्रेम में बीटीसी कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है। पहले तो हम बीटीसी के मार्केट कैप की तरफ आ जाते हैं। मार्केट कैप की तरफ हम बीटीसी के आते हैं और अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को याद होगा कि अब जब बीटीसी $16,000 के ऊपर आया था, तो उस टाइम मार्केट कैप आपका 300 बिलियन डॉलर था, ठीक है? और तब से लेकर अब तक मार्केट कैप में कितना प्राइस में इम्प्रूवमेंट आई है, ये हम देखते हैं।
तो अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्राइस के अंदर मूवमेंट आई है, ठीक है? वो ऑलमोस्ट आप देख लें कि $300 बिलियन से प्राइस उठ के आपकी तकरीबन $1.5 बिलियन तक चली गई, मतलब 5 गुना बढ़ गई है। कितने टाइम के अंदर? ये आप देखें 2022 से लेकर ये आज चल रहा है 24 अप्रैल, ठीक है? अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें ना तो जब तक ईटीएफ नहीं अप्रूव हुआ था, ईटीएफ 10 जनवरी को अप्रूव हुआ था, यहाँ पे हमारे पास अप्रूव हुआ था तकरीबन इस जगह पे, ठीक है? ये इस जगह पे अप्रूव हुआ था, ठीक है? यहाँ पे डंप आया था हमारे पास ईटीएफ के बाद ये वाली कैंडल में अच्छा खासा डंप आया था। यहाँ से मार्केट थोड़ी यहाँ तक मार्केट गई थी, ईटीएफ अप्रूव जब हुआ था तो वहाँ से 8-10 जनवरी के टाइम यहाँ से हमारे पास बहुत अच्छा डंप आया, ये यहाँ तक गिरी है, 2-250 बिलियन डॉलर का। तो आप देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना कोई मैसिव हमारे पास चेंज नहीं आया था मार्केट में, आया था लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि 300 से हमारे पास तकरीबन 800-900 लॉट हो गया, 2 गुना हो गया। लेकिन जब ईटीएफ अप्रूव हुआ, ईटीएफ अप्रूव होने के बाद आप देखें 750 से तकरीबन यहाँ से उठ के ये 2x कर गया और उसके बाद अभी तक अच्छे तरीके से होल्ड किया हुआ है इसने, गिरा नहीं क्योंकि आपको ईटीएफ बहुत बड़ी न्यूज़ है और बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं अभी भी मार्केट में वो सेल नहीं करना चाह रहे। तो मैंने जो अपनी कैलकुलेशन की है और कुछ कोडिंग वगैरह के ज़रिए अभी तक जो मैंने बीटीसी का मूव पता लगाया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे कहाँ तक लगता है कि मार्केट कैप कहाँ तक चला जाएगा और हमारे पास क्या अब नेक्स्ट सिनेरियो हो सकता है। देखें, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें ना पहले तो बीटीसी को देखें तो बीटीसी मुझे बेरिश लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बेरिश लग रहा है। लेकिन वॉल्यूम को देख लें तो वॉल्यूम मुझे लगता है कि हमारे पास हम लोग वॉल्यूम को देख सकते हैं इस ज़ोन के अंदर। तकरीबन 1.102 ट्रिलियन तक के ज़ोन में हम 1.1 ट्रिलियन के ज़ोन में हम मार्केट में से वॉल्यूम आता हुआ देख सकते हैं क्योंकि आज हाल्विंग तो आपको पता है हाइप क्रिएट हुई है और मार्केट में अच्छा हुआ है। ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ तक मार्केट में जो वॉल्यूम है वो आ जाए। अगर यहाँ पे नहीं आता तो हम जो है यहाँ पे आता है और इसको होल्ड नहीं करता तो मार्केट में यहाँ तक जो है ना एक पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट आपकी इस ज़ोन तक आ सकती है, वॉल्यूम आपका यहाँ पे आ सकता है, ठीक है? अच्छा यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट है, ये भी एक अच्छी सपोर्ट है और उसके बाद हमारे पास फिर ये सपोर्ट आ जाती है और उसके बाद फिर ये लास्ट हमारे पास क्या आ जाती है सपोर्ट आ जाती है। लेकिन ये वाली सपोर्ट वो है जो कि आपकी ईटीएफ अप्रूव हुई थी तब है और ये थोड़ा-सा उससे नीचे है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता नहीं कि मार्केट ये वाला जो ज़ोन है ना, इसको नहीं तोड़ेगी मार्केट। मतलब आपका जो मर्ज़ी हो जाए मार्केट इस ज़ोन को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगी। अगर मार्केट यहाँ पे पैन देने के लिए आ भी गई, तो आपका वॉल्यूम यहाँ से गिर के यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है पहले तो, फिर यहाँ पे आ सकता है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, इससे नीचे नहीं गिरेगी मार्केट, मेरे मुताबिक, ठीक है? बाकी ये मेरी अपनी एनालिसिस है, आपको अगर लगता होगा डिफरेंट तो ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अभी मुझे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या लग रही है कि मे बी यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करते और पैराबोलिकली ऊपर ही जाते रहे, थोड़ा-सा हम नीचे की तरफ देखें और हमारे पास जो वॉल्यूम है, जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है कि विद इन 1 टू 1.5 ईयर या 2 ईयर्स के अंदर हम $2.7 के जो मार्क है, उसको ज़रूर टच करेंगे। $2.7 का मार्क क्योंकि हम देखें कि ईटीएफ अप्रूव होने के 10 जनवरी से लेकर अभी तकरीबन हम अप्रैल तक, मार्च तक, हमने तकरीबन कितना मार्क कर लिया 2x वॉल्यूम डबल हो गया, ठीक है? 700 से $800 का जो वॉल्यूम है बीटीसी के अंदर आया है, डबल हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि कितना टाइम लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में। ये आप देखें जनवरी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने लगे। तो 4 महीने में अगर इतना हो सकता है, तो आगे हमारे पास इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में हमें तकरीबन 8 महीने या हमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने लग जाएँगे, ठीक है? इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 12 महीनों में हम या 12 महीनों से लेकर 1.5 साल के अंदर हम ये टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम ये टारगेट अपना अचीव नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीटीसी अपने आने वाले 1.5 साल में जो हमें बुल रन दिखेगा तो यहाँ तक तो ज़रूर आएगा। अच्छा अगर बीटीसी का वॉल्यूम बिटकॉइन का वॉल्यूम इस ज़ोन तक आता है 2.714 तक, तो हम देखते हैं कि हमारे पास बीटीसी है, वो कहाँ तक मूव करेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था वॉल्यूम देख के कि अगर बीटीसी का जो मार्केट कैप है, वो बीटीसी की इस ज़ोन तक आती है, इस ज़ोन तक या मैंने जो आपको ब्लू ज़ोन बताया हुआ है, ठीक है? ये जो ज़ोन मैंने बताया हुआ है 1.04 ट्रिलियन से लेकर 1.1 ट्रिलियन तक, तो बीटीसी भी आपका जो है, वो आपका इस ज़ोन के अंदर आ जाएगा, ठीक है? 49,400 से लेकर 53,300 के ज़ोन तक है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम मैक्सिमम पैन देखते हैं कि यहाँ तक मार्केट के अंदर आता है, ठीक है? और मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा कितना आ सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बता रहा हूँ कि मार्केट में पैन अभी फ़िलहाल के लिए इतना आ सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर मार्केट यहाँ पे आती है,
ठीक है? और जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि वॉल्यूम 2.7 तक जाता है, तो हमारे पास जो बीटीसी की प्राइस है, वो जाएगी 137 188 तक, मतलब $1,37,188 तक जो है ना बीटीसी की प्राइस जा सकती है। ठीक हो गया? हमें कितना परसेंट पंप दे देगा बीटीसी? अब हमें 166 65% का पंप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? इस प्राइस तक जाएगी, अगर तकरीबन डेढ़ गुना हमारे पास जो है ना प्राइस अपनी मूव करेगी, 160-170% बीटीसी की प्राइस अब जाएगी अगर, तो मेरे ख्याल में आज के अंदर हम 5 से 10 एक्स प्रॉफिट ज़रूर निकाल सकते हैं। अब जो लोग तो लेट हो गए, जिन्होंने बाइंग यहाँ पे नहीं की, ठीक है? यहाँ पे जिन्होंने बाइंग नहीं की और जिन्होंने 5-5 एक्स प्रॉफिट जब मार्केट यहाँ तक गई थी, वो मिस कर दिया, तो अभी भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे बाइंग करके 5 एक्स्ट्रा एटलीस्ट प्रॉफिट निकाल सकते हो, वो अच्छे प्रोजेक्ट से निकाल सकते हो। आप आपने देखा होगा, यहाँ से मार्केट यहाँ तक कितना पंप की है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि मरे रहे हैं, सिर्फ 2 एक्स भी प्रॉफिट नहीं दे सके यार। तो आप लोग उन प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, अपना इन्वेस्टमेंट आप ज़ाया कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक तरफ आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल $10,000 का फंड है। आपके पास एक तरफ अपॉर्चुनिटी है कि $10,000 को आप $50,000-$60,000 बना सकते हो। एक तरफ अपॉर्चुनिटी है कि $10,000 को सिर्फ आप $25,000 बना सकते हो। तो आपको ज़्यादा की तरफ जाना चाहिए, कम की तरफ जाना चाहिए? सेफ रह के ज़्यादा की तरफ जा सकते हो आप। वो स्ट्रैटेजी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इस एरिया को ज़रूर मार्क करेंगे और आपका ये एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको बता दिया था। अब हम देखते हैं कौन-से टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारे पास हो गया ये हाँ, ये अब हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी को अगर देखें तो हमारे पास मेरे कुछ ज़ोन्स हैं जहाँ तक बीटीसी आ सकता है। अच्छा बीटीसी का जो पहला हमारे पास टारगेट है वो ये वाला टारगेट होगा, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम में अगर बीटीसी आता है तो इस ज़ोन को होल्ड करता है तो फिर हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं लेग और ऊपर की तरफ लेग हमारे पास ये ज़ोन हो सकता है, ठीक है? अगर इस ज़ोन को बीटीसी होल्ड नहीं करता, तो बीटीसी जो है आपका यहाँ से इस ज़ोन को होल्ड करना चाहिए। अगर इस ज़ोन को भी होल्ड नहीं करता, तो इस ज़ोन को होल्ड करना चाहिए। अगर इसको भी नहीं करता, तो ये आपका ऐसा पॉइंट है, अगर इसको यहाँ से प्रॉपर वीकली कैंडल क्लोज़ कर देता नीचे, तो हमें डरने की ज़रूरत है बॉस। तो हम जो है ना डर के हम इस ज़ोन तक भी आ सकते हैं सॉरी इसको कैसे रिमूव करें? हाँ, हम फिर जो है ना आप समझें कि हम लोग इस ज़ोन तक भी आ सकते हैं, ठीक है? और फिर हम लोग जो है यहाँ तक भी आ सकते हैं, फिर हम लोग जो है यहाँ तक भी आ सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक भी आ सकते हैं और ये लास्ट ज़ोन है जहाँ तक हम आ सकते हैं। तो ये हमारे फिर ज़ोन्स हो जाएँगे कि अगर तो ये ज़ोन टूटता है प्रॉपर तरीके से, तो पहला ज़ोन हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ से हम बाउंस बैक कर सकते हैं। ये नहीं करेंगे तो ये करेंगे, ये नहीं तो करेंगे ये करेंगे। लेकिन पर्सनली मैंने आपको बताया है ना कि मार्केट में जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अभी बीटीसी की सेलिंग नहीं कर रहे, ठीक है? तो वो होल्ड करके रखे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मार्केट से वॉल्यूम ही नहीं निकलेगा, तो आपकी प्राइस इतना नीचे कैसे गिर सकती है? नहीं गिर सकती ना, ठीक है? आपकी प्राइस मैक्सिमम कितना गिर सकती है? कहाँ चला गया मेरा चार्ट? यार कहाँ चला गया? 1 सेकंड। यार वो चार्ट की इतना हाँ, ये है। तो मैक्सिमम आपकी प्राइस अगर मैंने जितना आप लोगों को बताया कि वॉल्यूम गिरेगा तो मैक्सिमम आपको मैंने बताया कि यहाँ तक ही आ सकती है, इससे नीचे नहीं आएगी। बट मैंने आपको वैसे ज़ोन बता दिए हैं कि ये ज़ोन बन रहे हैं। पहला ज़ोन हमारे पास ये बन रहा है 63,340 का, दूसरा ज़ोन 57,567 का बन रहा है, तीसरा ज़ोन 53,370 का बन रहा है, 49,000 इतने का ज़ोन बन रहा है। तो हमारे पास एक ये ज़ोन्स बन रहे हैं जो कि प्रोबेबिलिटी इनकी हाई है 70 टू 80% चांसेस हैं कि ये ज़ोन्स हमारे फिल हो सकते हैं। मतलब इनमें से 1, 2, 3 कुछ कोई ज़ोन इसमें से ज़रूर फिल होंगे। क्या पता तीनों हो जाएँ, चारों हो जाएँ या इनमें से कोई एक ज़ोन फिल हो। बाकी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। मतलब 80 में से 20% इसकी प्रोबेबिलिटी, 100 में से 20% प्रोबेबिलिटी है ये फिल हो। ठीक है? अच्छा ऊपर की तरफ ज़ोन हमारे पास फिल वक़्त के लिए ये अच्छा ज़ोन लाइक यहाँ तक बीडीसी जा सकता है। ठीक है? और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ये वाला ज़ोन है। और देन उसके बाद ऊपर की तरफ मैंने आपको जो ज़ोन बताया वो है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मुझे अभी भी बीटीसी ऐसा नहीं है कि मुझे बेरिश लग रहा है। मुझे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी बीटीसी बुलिश लग रहा है। बट अगर जो है ना नीचे की सपोर्ट्स मैंने आपको बता दिए, एरियाज़ बता दिए जहाँ से हम अगर नीचे आती है मार्केट तो हम बाउंस बैक कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये मार्केट जो है ना बुलिश लग रही है, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बुलिश रहेगी है, सिर्फ इस ज़ोन को हमें फ्लिप करने की ज़रूरत है, तो हम अच्छा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद हमें 4 टाइम फ्रेम में मुझे मार्केट जो है ना, वो बुलिश ही लग रही है, ठीक है? तो अच्छा मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि आप देखें कि जिस टाइम मार्केट आपकी क्या नाम है
फर्स्ट टाइम आपका ये ज़ोन आया, मार्केट यहाँ से 33,337 से उठी, ये यहाँ तक गई, ठीक है? प्रॉपर एक हमारा एक टॉप लगा जिसमें हमें प साढ़े 500% बीटीसी ने पंप किया। पहला, देन उसके बाद हमने एक पूरी बेयर मार्केट गुज़ारी। बेयर मार्केट गुज़ारने के बाद हम यहाँ से उठे, ये देखें, उठे, फिर कितना मारा हमने? पहले 550% मारा था, फिर 281% मारा। हम लोगों ने हाईएस्ट किया, फिर हम बेयर मार्केट में चले गए। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने 13 यहाँ से बीटीसी उठा तकरीबन 4,000 से 4,000 से उठ के कहाँ तक चला गया? 60,000 तक चला गया। तकरीबन 1400 से 1300% पंप बीटीसी ने दिया। देन उसके बाद हमने एक दोबारा से देखा कि यहाँ तक मार्केट आई है और यहाँ से बीटीसी ने तकरीबन 100% का 150% का प्रॉफिट दिया, ठीक है? और फिर उसके बाद मार्केट पूरी प्रॉपर बेयर मार्केट रही है। आपकी यहाँ से देखें तो अगर हम नवंबर 21 से लेकर 22 नवंबर तक हमारे पास बेयर मार्केट रही है। 21 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक बेयर मार्केट, पूरा 1 साल बेयर मार्केट में हमने गुज़ारा है। फिर अभी हम ये प्रॉपर बुल मार्केट में ही आए हैं, ठीक है? ऐसा आप ये मत समझिए कि ये बुल मार्केट नहीं है, ये बुल मार्केट ही है। जब बीटीसी ने ये ज़ोन तोड़ दिया था ना अपना ये वाला ज़ोन, तो मैं कन्फर्म हो गया था कि भाई हम बुल मार्केट में जाना शुरू कर दिया है, ठीक है? और जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की हुई थी ना, तो आप समझें कि रियून उस टाइम बहुत सस्ते में मिल रहा था, ओपी आपको बहुत सस्ते में मिल रहा था, ठीक है? फेट आपको 0.2 पे मिल रहा था, बहुत अच्छे-अच्छे कॉइन्स थे, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी ना इस ज़ोन के अंदर, तो वो अभी तो 10x प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और वो बुल रन के पीक के ऊपर 25 से 30x प्रॉफिट निकाल लेंगे। और जिन्होंने यहाँ पे भी बाइंग की थी, वो भी अभी 5-6x प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, वो भी तकरीबन 10x प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन अब जो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा मसला है, वो 5x प्रॉफिट निकाल लेंगे तो इतना तो है, लेकिन 10x, 15x, 20x थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट वी विल ट्राई। तो कहने का मकसद ये है कि आपका पहली दफ़ा बीटीसी ने 550% बम मारा, दूसरी दफ़ा 280 मारा, लगाया, फिर 1400% लगाया, फिर वगैरह, और अभी तक ये 360% पंप लगा चुका है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि बीटीसी अब जो है नेक्स्ट जो अभी हमारे पास पंप लगाएगा, वो इस ज़ोन के अंदर आएगा, ठीक है? और इस ज़ोन के अंदर आके यहाँ से मार्केट मूव करेगी इस ज़ोन के अंदर। ठीक है? ज़रूरी नहीं है ज़ोन के अंदर है, यहाँ तक आ जाए, लेकिन ये ज़ोन जो है ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और जब ये ज़ोन लगेगा तो मैं अपना तकरीबन 75% मार्केट से एग्ज़िट हो जाऊँगा, बाकी का होल्ड करके रखूँगा। मैं फिर डिप का इंतज़ार करूँगा, अगर डिप आती है, इस ज़ोन तक हमें मिलता है या इस ज़ोन तक मिलता है तो मैं फिर दोबारा बाइंग करूँगा, अदरवाइज़ मैं बाइंग नहीं करूँगा, मैं प्रॉपर होल्ड करके रखूँगा। तो फिलहाल मुझे ये सिनेरियो लग रहा है मार्केट का, और वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को बता दिया कि लॉन्ग टर्म सिनेरियो में बीटीसी का जो टारगेट है, मेरा टारगेट ये होगा, ठीक है? और ये ज़ोन्स हैं। और उसके बाद मैंने वॉल्यूम का भी बता दिया कि वॉल्यूम अगर यहाँ तक भी गिरता है, तब बीटीसी की जो प्राइस होगी, वो आपकी कहाँ पे आ जाएगी? इस ज़ोन के अंदर आ जाएगी, और यहाँ से हम पंप करेंगे अच्छा। और मेरा नहीं ख़्याल कि 1.5 साल के अंदर बीटीसी के लिए ये वॉल्यूम अचीव करना कोई बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 3-4 महीने के अंदर बीटीसी ने अपना डबल वॉल्यूम कर लिया। तो 4 महीने में जब डबल कर सकता है, $700 बिलियन बढ़ा सकता है, तो तकरीबन इसको यहाँ से तकरीबन 1.7 बिलियन बढ़ाने के लिए तकरीबन डेढ़ 1 साल लग जाएगा ज़्यादा, तो 1.5 साल में इतना वॉल्यूम में बढ़ा लेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। और जो बुल रन का पीक होगा, वो हमारे पास मेरे मुताबिक जो रियलिस्टिक टारगेट है वो ये होना चाहिए, ठीक है? उससे आगे भी हम चले जाएँ 2,10,000 तक, 2,20,000 तक, बट वो मुझे भी नहीं लगता कि होगा। अच्छा, ये हमारे पास 160% पंप आएगा इसके अंदर, तो ऑल्ट्स के अंदर 500, 600, 1000% मैक्सिमम पंप आएगा। कुछ हमारे पास मीम कॉइन वगैरह ऐसे कॉइन्स हो जाएँगे, जिनमें हम एक मैसिव बुलिशनेस देख सकते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल मैंने आपको टारगेट बता दिया, मार्केट में क्या हो सकता है आपको बता दिया कि मैक्सिमम इस ज़ोन तक मार्केट आ भी सकती है। तो ऑल्ट्स वाले, स्पॉट वाले क्या करें? स्पॉट वाले जस्ट अपने पास ज़ोन्स बनाएँ, पार्ट्स में बाइंग करते रहें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ज़ोन्स बताए हैं बीटीसी के, अभी आपने यहाँ पे बाइंग कर ली थोड़ी, मैंने तो यहाँ पे बाइंग करवाई थी। जब मार्केट यहाँ पे आई थी, उस दिन पिछले दिनों 61-62 के ज़ोन के अंदर आई थी, तो मैंने यहाँ पे बाइंग करवा दी थी, ठीक है? मैंने बहुत प्रोजेक्ट शेयर किए थे और उनमें से मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट 30-25% प्रॉफिट में। अब तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की हुई है, मैंने 70% अमाउंट बोला, तो 70% अमाउंट अपनी डाल दो मार्केट के अंदर आप। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब कॉइन्स के अंदर डाल दी हमने। अब हम क्या करेंगे, पहला इस ज़ोन के अंदर डीसीए कर लेंगे, ठीक है? या फिर हम इस ज़ोन का वेट कर लेंगे, इस ज़ोन में डीसीए कर लेंगे, क्योंकि इस ज़ोन से इस ज़ोन में इतना कोई फ़र्क नहीं है, इस ज़ोन में हम कर लेंगे सेफ रहने के लिए। दूसरा हम डीसीए इस ज़ोन के अंदर कर लेंगे, और फॉर एग्ज़ाम्पल तीसरा डीसीए जो रहेगा वो लास्ट हम इस ज़ोन के अंदर कर देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और मार्केट अगर यहाँ से भी उठती है तो एक अच्छा हमें बाउंस बैक दे जाएगी,
ठीक है? और ओवरऑल सिनेरियो जो है मैंने आप लोगों को बता दिए हैं और कुछ न्यूज़ेज़ के बारे में भी बताया है, बीटीसी की अपडेट भी दे दी, 15 मिनट टाइम फ्रेम के बारे में बता दिया है। होप सो आप लोगों को इससे हेल्प होगी बहुत और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट में जो है ना अपनी जो मेरी फ्री कम्युनिटी है उसके अंदर मैंने आज अच्छा ड्यून यूनिवर्सिटी की ट्रेड भी शेयर की थी, ठीक है? तो इंशाअल्लाह मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाऊँगा, मैंने ड्यून यूनिवर्सिटी की ट्रेड शेयर की थी और उसके ऊपर हमने ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया। 100% इज़ अ बिग प्रॉफिट हम लोगों ने वो गेन किया है, फ्री में मैंने जो ट्रेड दी थी उससे, ठीक है? बाकी जो स्पॉट के अंदर मैंने टीआरयू का सेटअप दिया था वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, बड़ा अच्छा हमने उसमें प्रॉफिट गेन किया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ मार्केट के न्यूज़ेज़ वगैरह, टेक्निकल शेयर करूँ, ठीक है? और अपडेट शेयर करूँ मार्केट की और कुछ सेटअप भी शेयर कर दो ऑल्ट्स के से के या एयर ड्रॉप्स के बारे में वीडियोज़, तो आप लोगों ने मस्ट जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाज़मी कमेंट और वो क्या करें, कमेंट्स क्या करें और लाइक क्या करें, इससे मोटिवेशन मिलती है, इससे ब बंदे को पता चलता है कि हाँ यार, वाक़ई में आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं इसमें। थैंक यू सो मच गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़।